औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यार कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होगे। तुम लोगों को मालूम है हम 10th क्लास का फिजिक्स का रहे हैं, चैप्टर 11 लास्ट टॉपिक है जी। उसके बाद एक्सरसाइज हम करेंगे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आपको पता होगा क्या होते हैं। एक्सरेज का पता होगा, चलो अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक नहीं सुना, एक्सरेज सुना होगा, तो ये उसी की बहन भाई है, आप समझे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में यूजेस आते हैं, यूजेस इसके 4 आपने लिखने होते हैं, लेकिन वो यूजेस बाजुकात कह देते सिर्फ मेडिकल में लिखे। तो मैं आपको तो खैर सारी कराऊंगा। बुक पे आपके थोड़े उन्होंने टास्क करके लिखे हैं, मैं आपके इजी करके करवाऊंगा और अंदर से जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी करवा दूंगा। और बस यही है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आप देख लें, अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं। अल्ट्रासाउंड जी होते हैं वो साउंड्स जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, बस। the sounds whose frequencies are greater than 20,000 hertz are known as ultrasounds। चलो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले अल्ट्रासाउंड हो गए, तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाले क्या होंगे? उनको इंफ्रासाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड शॉर्ट डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर लीजिएगा। तो शुरू करता हूँ। पहले वही जो चला आ रहा है लिख दूंगा, प्रेजेंट कर दूंगा और बाद में समझाऊंगा। अच्छा यार, ये अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड में मैंने डिफरेंस किया। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा ना, मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, ये आप अलग भी पॉइंट लिख सकते हैं। दे आर आल्सो नोन एज अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स और इंफ्रासोनिक या इंफ्रासोनिक वेव्स। दोनों आप एक साइड याद कर लेंगे, दूसरी साइड आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगी। अच्छा, मैंने बताया जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर साउंड होते हैं वो इंसानी कान के लिए सुनने के लिए नाकाबिल होते हैं, उनको अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं, अल्ट्रासोनिक्स भी कहते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। इसी तरह जो 20 हर्ट्ज से कम होती है वो भी इंसानी कान नहीं सुन सकता, उनको इंफ्रासोनिक्स और इंफ्रासोनिक वेव्स कह सकते हैं। अच्छा, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी भी जाहिर बात है ना, आप 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है ना, ज्यादा का क्या मतलब है? ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी। और आपने पढ़ा हुआ है, और ज्यादा एनर्जी होगी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जी। सो उसके अलावा जो इधर होता है लो एनर्जी और लो फ्रीक्वेंसी होती है, उसका ऑपोजिट। इनकी वेवलेंथ कम होती है और इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ये आपने याद रखना है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है जी। v इसका क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? वेवलेंथ को इधर ले आए हम, v के नीचे हो जाएगा, v को कांस्टेंट कर दे तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, ये आपने याद कर लेना जी। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन जितनी थे जी। इसके बाद आप ना यूजेस जोन से यूजेस जब आए, आपने अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन ये पॉइंट पे लिख लीजिएगा और यूजेस जैसे मैं लिखवा रहा हूं ना वैसे लिख दीजिएगा। मैं छोटा काट के जाहिर बात है लिखवाऊंगा। और ना एक अंदर शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है सोनार्स क्या होता है वो भी मैं यूजेस में क्लियर करा दूंगा। और बाकी वो पूछ लेते हैं 2 मेडिकल यूजेस या 2 एनी यूजेस, तो वो आप अंदर से जो भी आपको इजी लगे आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। लॉन्ग में भी आप कम से कम 4 लिखिएगा, उससे ज्यादा जितने मर्जी आप लिखते हैं। और मैं तो कोशिश करूंगा हेडिंग्स बना दूंगा यूजेस के, अगर ना बना पाया तो आप खुद बना लीजिएगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो यार ये अभी मैंने 4 यूजेस लिखे हैं। इसके अलावा ना सारे मेडिकल टर्म्स के रिलेटेड यूजेस रह गए हैं, वो मैं इसके बाद लिखता हूँ। ये देख लो, ये ना आपको ऐसे भी लॉन्ग पूछ सकते हैं। राइट व्हाट आर अल्ट्रासाउंड्स, डिस्क्राइब देयर यूजेस ऑफ सोनार, डिस्क्राइब यूजेस ऑफ सोनार। अच्छा, ये ना सोनार है, ये सोनार के नहीं है 1 2 3, ये सोनार के ना ये 3 यूजेस हैं। सोनार भी ना आगे अल्ट्रासाउंड की मदद से होता है, एक टेक्निक का नाम दे दिया। अच्छा, ऊपर देखो कि ये ना इसकी कम वेवलेंथ होती है, कम वेवलेंथ होती है, यानी छोटे से छोटा सा ऑब्जेक्ट भी ढूंढने में मदद कर सकता है अल्ट्रासाउंड्स की मदद से जी। दूसरा क्या? अच्छा, ये ना जो मैंने ब्लो किया ना, ये हेडिंग्स तुम लोग बना देना। डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इधर सोनार की, इधर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की, और इधर फाइंडिंग मैंने लिख दिया। वो क्वेश्चन जब लिखोगे तो उसका हिस्सा नहीं, वो हेडिंग अगर बनानी हो ना तो फाइंडिंग क्रैक्स की हेडिंग दे देना। ये क्या अल्ट्रासाउंड जो होता है ना वाटर के अंदर, यार देखो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं उनको कि पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो होते हैं ना समुद्र के अंदर से ना बहुत पुरानी पुरानी चीजें डिस्कवर करता है, कोई दबे हुए शहर, कोई पुरानी सबमरीन शिप, जहाज क्रैश हुआ वो तो असेक्ट है, वो ना सोनार रेंजिंग से होता है। क्या होता है, वेव्स को पानी में भेजते हैं, वो जी लोकेट कर देते हैं, हाँ जी पानी इधर बंदा पे आ जाए, इधर शहर पे आ जाए, इधर कश्ती पे आ जाए, पानी जाते हैं और वाओ जी वी हैव डिस्कवर्ड द ओल्ड अटलांटिक सिटी, बस ये हिसाब होता है। तो ये क्या होता है कि अगर वो पूछ लेते हैं हाउ, तो हाउ ये है बाय सेंडिंग साउंड वेव्स इन वाटर, साउंड वेव्स को पानी में भेज देते हैं, कैलकुलेटिंग टाइम लैप्स और कितना टाइम लगता है और स्पीड ऑफ साउंड पानी में क्या है उस हिसाब को अंदाजा लगा, उन सब का ना हिसाब करके ना ये जी भेजते हैं अल्ट्रासाउंड। ये हाउ भी इसी में मैंने लिख दिया। आपकी बुक पे जरा लंबा ज्यादा करके लिखा होगा तो आप ये भी हाउ भी पूछे ना, एक्सप्लेन या हाउ कि कैसे होता है, तो हाउ भी आपका यहां से यहां तक गया। अच्छा, सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
सोनार का और क्या यूज है, ये शेप और साइज भी बता देता। हाँ जी पानी इधर काफी पहलवान थे, हाँ जी पानी थे मिस्री शाह का डोला शाह जी, तो पहलवान है। ये है। उसके बाद फाइंडिंग क्रैक्स, क्रैक्स क्या है जी। अच्छा कोई बड़ी, आप ये हिसाब लगाएं, आपने जाना हो पिकनिक में, ठीक है, पिकनिक पे आप जाते हैं, सारी तैयारी करते हैं, कोई कमी आप देखते तो नहीं छूट गई, अपने आप को भी फिट फाट करते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह जब समुद्री सफर या जहाज हवाई सफर या कोई भी सफर होना होता है, आप अपने जो आपका व्हीकल होता है, चाहे गाड़ी है, जहाज है, रॉकेट है, पैराशूट है, चेक करते हैं पाटा तो नहीं है किधर से। तो ये भी वही चेक करते हैं जहाज में कहीं दरारें तो नहीं आई बार बार यूज होने की वजह से। क्रैक, क्रैक का मतलब है ना दरार, तो वो ना फेंकते हैं साउंड वेव, तो बूम करके उसकी बीम फेंकते हैं, बीम गई जहां से वो होते हैं ना क्रैक, वहां से वो गुजर जाती है, वहां से आपके नेविगेटर में ना शो हो जाता है, नेविगेटर मशीन से बनी होती है जिसमें सारा वो आपकी वेव्स नजर आ रही होती हैं। तो ये भी सोनार की बदौलत, अल्ट्रासाउंड की बदौलत। तो आपसे सिर्फ सोनार के भी यूजेस पूछ ले तो 3 यूजेस मैंने लिखा दिए, और ये लंबे लंबे हैं, हो जाएगा आपका लोगों का अच्छा खासा, ये 3 हेडिंग बना दीजिएगा। ये अलग से इधर भी हाउ पूछ ले या वाई पूछ ले तो ड्यू टू दियर स्मॉल वेवलेंथ, दियर कितनी अल्ट्रासाउंड की वेवलेंथ, और इधर भी पूछ ले हाउ कैसे होता है, तो वो भी मैंने लिख दिया बाय से, बाय पासिंग अ पावरफुल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू हैवी मशीन। जो हैवी मशीन होते हैं ना उसमें से अल्ट्रासाउंड के बीम मारते हैं और जी बस रोना मुक्का पता चल जाता है यहाँ यहाँ क्रैक। अच्छा अब ये 4 यूजेस हो गया, अगले यूजेस मैं लिखता हूँ, मैंने कहा मेडिकल के ना सारे इकट्ठे यूजेस, ऐसे एक और बार लिखना तो पड़ता, तो मेडिकल के सारे इकट्ठे मैं लिख देता हूँ। वो पहले ना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मेडिकल वाला है, मेडिकल वाले भी पूछ लेते हैं और आम यूजेस भी पूछ सकते हैं। मैंने तुम्हें सुनार के भी 3 यूजेस बता दिए हैं, तो जैसे भी पूछ ले तुम लोग को आना चाहिए। अब मैं अपना, और अगर समझ यार नहीं आती तो तुम कमेंट कर लिया करो, मैं तुम्हें लाजमी बताऊंगा। अब आगे वो मेडिकल यूजेस कर लेते हैं और उसके बाद आज की वीडियो खत्म। अच्छा यार पीछे मैंने तुम लोग को टेक्निकल यूजेस फील्ड्स में इसके यूजेस करवा दिया। अब ये मेडिकल फील्ड्स में देखो जी, मेडिकल फील्ड में क्या है कि ये डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए 2 चीजें होते हैं, पहले डिटेक्ट करो फिर ट्रीट करो, उन दोनों के लिए यूज होता है। डायग्नोसिस कैसे होता है, हाउ डायग्नोसिस बाय अल्ट्रासाउंड शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हाउ जब पूछे तो यहाँ से याद आता। फॉर डायग्नोसिस अल्ट्रासोनिक्स आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन आर बॉडीज में भेजी जाती है, दे मेक पिक्चर ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स ऑन स्क्रीन्स, जो हमारे जिस्म का अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं उनके स्क्रीन्स जो उनसे होते हैं ना, अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, उस पर स्क्रीन बना के भेज देते हैं और जी हमें पता चल जाए हाँ जी इधर कैंसर है, इधर फलानी डिजीज है, इधर फलानी डिजीज है। तो ये होता है। हमारी आर्टरीज में से ब्लड क्लॉट्स मिटाने के लिए यूज होता है। थायराइड ग्लैंड है, गले का ग्लैंड होता है, उसकी तस्वीर और डायग्नोसिस के लिए तस्वीर लेने में मदद करते हैं। और बैक्टीरिया और जर्म्स में जो उनसे बैक्टीरिया जो लिक्विड में बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं ना वो मिटाने में मदद करते हैं। तो ये मेडिकल यूजेस है। पीछे टेक्निकल यूजेस पूछ लेंगे, अगर आपसे सिर्फ यूजेस पूछ ले तो आपने ये लिख देना मेडिकल यूजेस पूछ ले, 8 है कोई 4-5 लिख देना। अगर 4-5 लिखोगे ना तो कोशिश करना लंबे लंबे वाले लिखना, छोटे छोटे वाले वो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर छोटे वाले करने तो जितने भी छोटे वाले हैं ना, जैसे 3 ये हैं और इसका अगर ये नहीं लिखना, यहाँ तक बस लिखना और पिछले 4 जोन से हैं उनमें से कोई 2 लिख देना, तो छोटे छोटे लिख देना। लेकिन अगर लंबे वाले करने हैं तो बेशक 4 कोई कर लेना। तो ये 4 मेडिकल यूजेस के करवा दिए मैंने, 3 तुम्हें टेक्निकल यूजेस बताए हैं, वो ऊपर 4 टेक्निकल यूजेस बताए हैं, पीछे जो 4 थे वो टेक्निकल यूजेस थे, और 3 जो उनसे हैं मैंने सोनार के यूजेस बताए। जिस मर्जी तरह लोग आ जाए, अगर वैसे यूजेस पूछ रहे तो लिख देना, टेक्निकल पूछे तो लिख देना, सोनार में पूछे तो लिख देना, और मेडिकल फील्ड में पूछे तो लिख देना। उम्मीद है आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर दो, और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।